आज हम लोग मौर्यकालीन वास्तुकला पे चर्चा करेंगे। मौर्य शासन की स्थापना मगध के तत्कालीन शक्तिशाली शासक महापद्मनंद का वध करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका पौत्र अशोक बड़ा ही प्रतापी शासक था। वह प्राचीन भारत के महान शासकों व महानिर्माताओं में से एक था। वास्तु निर्माण की दृष्टि से उसने अनेक नगरों, गुफाओं, ग्रहों, स्तूपों, चैत्यों तथा स्तंभों का निर्माण कराया था। स्तंभ इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसकी एक कृति मानी जाती हैं। विशेष रूप से अशोक ने स्तंभों का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पौत्र अशोक गद्दी पे बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस प्रकार मोटे तौर पर मौर्य युगीन कलाकृतियों की कला शैली, संरचना और भावाभिव्यक्ति करती है। वह दो भिन्न धाराओं से निर्मित है। पहली धारा है राजाश्रित कला, जो उसके राज्य दरबार की इच्छाओं पर आधारित कला थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा या केंद्र सत्ता से अनुप्राणित कला पक्ष राजाश्रित कला के रूप में है। इसके अंतर्गत मौर्य नरेशों द्वारा बनवाए गए राजप्रासाद, स्तूप, चैत्य, विहार, गुफाएं तथा स्तंभ हैं। दूसरी प्रकार की जो कला है वो है लोक कला। लोक संस्कृति पर आधारित लोक कला इसके अंतर्गत विशाल यक्षिणियों की प्रतिमाएं तथा लोक कला के रूप में देश भर से प्राप्त असंख्य मृण मूर्तियां हैं, जो तत्कालीन समाज के धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के सबल तथा साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। साक्ष्य क्या क्या हैं मौर्यकालीन कला के? वो इस प्रकार हैं कि मौर्य काल के साक्ष्य जहाँ एक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मौर्य राज दरबार में रहने वाले सीरियाई राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका में संकलित है, वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी, सांची, सारनाथ आदि स्थानों पर उत्खननों के पुरा अवशेषों तथा अशोक शिला स्तंभों, स्तूपों तथा गुफाओं से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन वास्तुकला के साक्ष्य हमें कई ग्रंथों व कई जगहों से मिले हैं। वास्तुकला, मौर्यकालीन वास्तुकला जो है उसके कुछ उदाहरण जो बहुत ही मुख्य हैं, उनमें से पहला है पाटलिपुत्र का मौर्य राजप्रासाद बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं, ईंटों द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप, अशोक के शिला स्तंभ। तो सबसे पहला क्या है? पाटलिपुत्र का राजप्रासाद। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक भव्य राजप्रासाद तथा उसमें एक विशाल सभा भवन का निर्माण करवाया था। राजप्रासाद की प्रशंसा करते हुए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कहा था कि वह राजप्रासाद सीरिया राज्य के शूशा और एक बटाना के राजमहलों से भी अधिक सुंदर हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहयान विशाल स्तंभों पर आधारित लता, पुष्पों तथा बेल बूटों से अलंकृत और उसकी अपूर्व शोभा देखकर दंग रह गया था। चमकदार पालिश के कारण राजप्रासाद पाषाण के न लगते हुए धातु के बने हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा आता है बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं। आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने गया बिहार के निकट बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाएं में मौर्य कला के सुंदर नमूने मिलते हैं। पहली है सुदामा गुफा, दूसरी है लोमेश ऋषि गुफा। ये गुफाएं पर्णशालाओं की शैली में निर्मित हैं। लोमेश गुफा का प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण शिल्प बहुत ही अलंकृत है। नागार्जुनी पहाड़ी की गोपी गुफा विशाल और उत्कृष्ट है। इसकी दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ था। सम्राट दशरथ महाराजा अशोक के पौत्र थे। इन पर भी अशोक के कला प्रियता का प्रभाव था। इस गुफा की भीतरी दीवारों पर मौर्यकालीन चमकदार पालिश पाई जाती है। तीसरा है
ईंटों से निर्मित बौद्ध स्तूप, अस्थि अवशेषों के ऊपर थूहा या समाधि जैसे ऊंचे टीले का निर्माण वैदिक युग से ही प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार इस परंपरा पर स्तूप निर्माण प्रचलन बौद्ध तथा जैन के साथ साथ विकसित होता गया। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की अस्थियों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ था। इसके पश्चात इन्हीं अस्थियों को एकत्र करवाकर अशोक ने अपने समूचे साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। मौर्यकालीन स्तूप प्रायः ईंटों से निर्मित थे और निम्नलिखित स्थानों पर ये स्तूप पाए जाते हैं, जैसे पहला सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, सांची का विशाल स्तूप, तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप। ये स्तूप समस्त जितने भी स्तूप बने हैं अधिकतम सारे के सारे ईंटों से बनाए गए हैं। इनका आकार 16 गुणे 10 गुणे 3 फुट है। सांची का स्तूप ध्वस्त होने पर उसके ऊपर शुंग काल के पत्थर का विशाल स्तूप बनाया गया है, जो वर्तमान में भी देखा जा सकता है। सारनाथ स्तूप की केवल नींव ही शेष बची है। सारनाथ की हर्मिका के चारों ओर एक वेदी बनाई गई है। यह एक पत्थर की बनी हुई वेदी है। संपूर्ण वेदी को पत्थर को तराश के बनाया गया है। चौथा आता है अशोक के शिला स्तंभ। अशोक ने अपने शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व के मध्य अपने शासन में सभी स्तंभों का उपयोग धर्म प्रचार हेतु किया था और इन पर लेख भी खुदवाए थे। इस प्रकार के अभिलिखित स्तंभों की संख्या लगभग 30 से अधिक रही होगी, जिनमें से कुछ अनेक नष्ट हो गए हैं, कुछ टूटे हुए मिले हैं तथा संभवतः अभी भी पृथ्वी में दबे हुए हैं। ये स्तंभ नीचे मोटे, ऊपर क्रमशः पतले होते गए हैं। जो भाग भूमि के अंदर दबा दिया जाता था वह अनगढ़, खुदरा और चौकोर है, परंतु जो भाग भूमि के ऊपर है वह सपाट, गोल और चिकनी ओपदार पालिश करी गई है। किसी किसी स्तंभ पर अशोक के धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। स्तूपों के ऊपरी शीर्ष को हाथी, सिंह, बैल की आकृतियों से सजाया गया है। अशोक के शिला स्तंभों को शिलालाट भी, अशोक के लाट भी कहा जाता है। ये लाट निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। पहला सारनाथ स्तंभ, जिस पर 4 सिंहों का शीर्षक है। दूसरा फिरोज शाह कोटला दिल्ली से प्राप्त हुआ है। तीसरा उत्तरी पश्चिमी रिज दिल्ली से प्राप्त हुआ है। चौथा कौशाम्बी में मिला है। पांचवा इलाहाबाद, जो पूर्व में कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा प्रयाग दुर्ग में लाया गया। छठा बखिरा ग्राम मुजफ्फरपुर बिहार में है। सातवां लौरिया नंदनगढ़ जिला चंपारण बिहार में है। आठवां रड़िया ग्राम जिला चंपारण बिहार में है। नौवां और 10वां रामपुरवा चंपारण बिहार में है। 10वां रुम्बनीदेई लुम्बिनी वन नेपाल में प्राप्त हुआ है। 12वां सांची सीहोर मध्य प्रदेश में मिला है और 13वां सकिंसा में मिला है। इन स्तंभों की ऊंचाई 30 से 40 फीट तक और वजन 50-50 टन के लगभग है। उक्त सभी स्तंभ बनारस के निकट चुनार के पत्थर से एक ही शिला को काटकर बनाया गया है। ये शिला स्तंभ 2 भागों में बने हैं। पहला लाट है, दूसरा परगहा है। परगहा मतलब ऊपर का भाग। लाट के ऊपर पशु की आकृति का शीर्षक है, जिस पर 4 महाअजाने पशुओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सिंह, अश्व, वृषभ और गज। जो पहला स्तंभ है सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये सर्वश्रेष्ठ स्तंभों में से एक है। अशोक के समस्त स्तंभों में सारनाथ का स्तंभ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके शिखर भाग इतना सुंदर और आकर्षक है, इसे गणतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह गौरव प्रदान किया गया है। सारनाथ के प्राचीन नाम ऋषिपत्तन और मृगदाव था। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिससे यह स्थान बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। यह स्तंभ सम्राट अशोक के शासनकाल में 242 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य सारनाथ के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था। चौकी के चारों ओर धर्म चक्र बने हैं
और उनके बीच बीच में घोड़े, हाथी, सिंह और बैल अंकित हैं। ऊपर 4 सिंह पीठ मिलाए हुए बड़ी शालीनता से बैठे हैं। इस विशाल चक्र का व्यास 2 फुट 9 इंच था। सारनाथ की खोज 1794 में बाबू जगत सिंह, उसके बाद 1798 में श्री डंकन द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया था। सिंह स्तंभ की प्रतीकता। चारों पशुओं को बुद्ध के जन्म, कुल, निष्क्रमण और राशि का प्रतीक भी माना जाता है। ये चारों पशु चारों दिशाओं के प्रतीक भी हैं। गज पूर्व दिशा का, वृषभ पश्चिम दिशा और सिंह उत्तर तथा अश्व दक्षिण दिशा का प्रतीक माना जाता है। सारनाथ से पाया गया सिंह स्तंभ सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मौर्य काल में वास्तुकला का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें अशोक का शासनकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला का हर प्रकार से विकास किया गया है।